नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। हर किसी की कल्पना होती है कि उसके पास धन जरूर होना चाहिए और लक्ष्मी आने का सोर्स जरूर पता होना चाहिए। भाई, धन तो वही आता है जो कदर करता है। धन वही आता है जिसे धन कमाने का ज्ञान होता है। और धन वही आता है जहां कुंडली में धन के कारक ग्रह मजबूत होते हैं। अब कुंडली में दो भाव ऐसे हैं जहां आपके अच्छे ग्रहों की युति होना बहुत ही जरूरी है। इनकम सोर्स, हार्डकोर इनकम और प्लस इजी इनकम का भाव, यानी आपकी कुंडली का एकादश भाव और द्वितीय भाव यानी सेकेंड हाउस प्लस 11th हाउस, सेकेंड हाउस का स्वामी प्लस 11th हाउस का स्वामी, ये बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। फिर आते हैं आपके कुंडली के लक्ष्मी और विष्णु स्थान, त्रिकोण भाव, ये बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। और उसके बाद इन भावों के स्वामी भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। अभी जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ही हमारे पास धन की स्टेबिलिटी बनती है, क्योंकि कुंडली को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुंडली के माध्यम से ही आपके पास एक ऐसा रास्ता बनता है धन आने का जो कभी भी आपसे दूर नहीं जाता है। तो ग्रहों की भूमिका फिर हम समझते हैं कि धन के कारक ग्रह है। अब कई बार लोगों की ये कहना होता है कि धन के कारक ग्रह के साथ राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, क्या धन नहीं आएगा? नहीं, सह सहमति जिसे हम बोलते हैं, अगर उस कंडीशन में राहु केतु भी आपके धन के स्थान पर बैठ गया है या धन के कारक के साथ बैठ गया है, तो उसके अंशों के ऊपर और उसकी अवस्था स्थिति को देखते हुए आपके पास धन का सोर्स जो है वो फिर भी बन जाएगा। तो ग्रहों की भूमिका जो होती है वो बहुत ही उत्तम होना जरूरी है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत अच्छे पॉजिटिव भावों के स्वामी 12th भाव में बैठ करके राहु केतु के साथ संबंध बना देते हैं, या फिर सहसम्मति जिसे हम कहते हैं नहीं होती है, तो वहां जाकर के आया हुआ धन भी निकल जाता है। तो ग्रहों की भूमिका प्रबल योग बनाती है धन के आपकी कुंडली में। और बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो धन के योग होते हैं, उनका भी बनना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब एक जनरल कुछ चीजें होती हैं। अब ये तो एक कुंडली का फैक्टर आ गया। आप किसी विद्वान को पूछ करके आप जान भी सकते हैं कि धन के योग कितने % तक आपकी कुंडली में है। अब दूसरा पहलू देते हैं, कई बार हम लोगों से कुछ ऐसी खुद के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास ही धन नहीं आता। जनरल छोटी छोटी ऐसी बातें जो दिन भर आप कर जाते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी हमारे से दूर हो जाती है। अब लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, सब रट लगाते हैं, लेकिन लक्ष्मी के कारक झाड़ू होते हैं, पता है आपको? धन लाते हैं ना, सफाई जब आपकी पूरी कंप्लीट करते हैं तभी आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। लेकिन उसका कितना निरादर कर देते हैं हम लोग। पैर लगा देते हैं, साइड पे कर देते हैं, गंदगी में रख देते हैं, कभी खड़ा रख दिया झाड़ू, कभी सीधा रख दिया, कभी सामने रख दिया, कभी बाहर रख दिया, यानी उसका निरादर। जब जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो देखिएगा कि धन आने का रास्ता सबसे पहले झाड़ू ही बंद कर देगा आपके घर। तो पहली समस्या तो आपकी यहीं पे है। फिर आजकल हम लोग अपने बच्चों की बहुत आदतें बिगाड़ी हुई है। बेडरूम में उनको खाना पहुंचाते हैं। अरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको टीवी लगा हुआ है, उनको ये है वो है, खाना क्यों बेड के ऊपर? जिनके घर में बेड के अंदर, बेडरूम के अंदर खास करके जूठे बर्तन जाते हो, वहां धन नहीं टिकता, वहां क्लेश शुरू होता है। वहां क्लेश के साथ साथ बीमारियां शुरू होती हैं। वहां स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां से डेस्टिनी आपकी दूर होना शुरू हो जाती है। हमेशा याद रखिए, शयन कक्ष, सोने वाली जगह पर कभी भी खाना नहीं खाया जाता। सबसे पहले बीमारी लाता है आपके घर में, फिर स्ट्रेस लाता है और फिर लाता है आपके घर में धन की कमी। दरिद्रता आती है उस घर में जहां बेड के ऊपर बैठ करके खाने खाए जाते हैं। नेगेटिविटी उस घर के अंदर बहुत ज्यादा होती है और आपकी किस्मत साथ नहीं देती। ये ध्यान रखिएगा, बार बार किस्मत आपका दरवाजा तो खटखटाएगी लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल पाएंगे उस जगह का। दूसरा, तीसरी, जिन व्यक्तियों की चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं,
सामान कहीं पड़ा हुआ है, मोबाइल का कवर कहीं पड़ा है, मोबाइल कहीं पड़ा है, चार्जर कहीं और पड़ा है, यानी कभी भी जगह बदल देते हैं। हमेशा याद रखिए, जिनके रूम में अस्त व्यस्तता ज़्यादा रहती हो, वहाँ स्ट्रेस भी रहता है, वहाँ परेशानी भी रहती है, उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल भी रहती है, उनकी ज़िंदगी भी ऑलमोस्ट ऑल देखिए ऐसी ही अस्त व्यस्त ही रहती है। और प्लस धन नहीं रुकता उनके पास, निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा। तो तीसरा फैक्टर ये भी होता है, धन पैसा कई बार हमने इग्नोर कर देते हैं। जब हम किसी को पैसा देने लगते हैं या पैसा लेते हैं, हम काउंट करते हैं। आपने नोट किया होगा, काउंट करते हैं, ऐसे करके फटाक से जल्दी से थूक लगा देते हैं, करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते होंगे इसका। ये हैबिट देखिएगा आप, जो लोग भी लक्ष्मी को थूक लगाते हैं तो लक्ष्मी थूक लगा के निकल जाती है, फिर वहां से अच्छा सा थूक लगा के निकलती है। यानी आपके पास आप ही का पैसा आया हुआ एकदम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, अगर आप धन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो देखना वो रिस्पेक्ट धन आपको देगा ही नहीं, क्योंकि आपको उतने लेवल तक का वो धन ही नहीं देने देगा। जिसके पर्स में अस्त व्यस्त पैसे रहते हैं, टेढ़े मेढ़े नोट फाड़ दिए, एक कहीं पड़ा दूसरा कहीं पड़ा है, वहां देखिएगा, वहां धन तो बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन निकलता भी ऐसे ही है, टेढ़ा मेढ़ा तरीके से। कभी कभी बाहर बच्चे उड़ाने में लगे होंगे, पतिदेव घर में पैसा खूब दबाकर बाहर उड़ाएंगे, और पत्नियां भी है और खर्च करने लगेंगी तो कितना खर्च कराएंगी, कुछ पता ही नहीं चलता उनका, कोई एक सिस्टम ही नहीं कभी बन पाता, क्योंकि सिस्टम से ही आपके पास खुशियां आती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आती है बात कि शुक्र आपके धन के कारक भी होते हैं, बुध भी होते हैं आपके धन के कारक, लेकिन शुक्रवार के दिन हम कई बार किसी को इत्र गिफ्ट कर देते हैं, परफ्यूम गिफ्ट कर देते हैं, ले भी लेते हैं। ना लेना है परफ्यूम, ना देना है परफ्यूम, ना इत्र लेना है ना इत्र देना है। फ्राइडे के दिन अगर आप इत्र देना, परफ्यूम देना, ये सब चीजें, एक तो पहले आपकी हैप्पीनेस चली जाती है, खुशियां जाती हैं आपकी, खुशियों पे सेंध लगती है आपकी, और दूसरा धन की कमी होना शुरू हो जाती है ऐसे व्यक्तियों के पास। पहले जमाने में लोग घरों के आगे रंगोली बनाते थे। रंगोली बनाने का कंसर्न क्या था? खुशियों के रंग का झोंका आपके घर के अंदर आना। लेकिन आजकल देखिए आप, दरवाजे सूखे होते हैं लोगों के, अंदर एक से बढ़िया एक पीसेस लगाएंगे, शो पीसेस, लग्जरीज, ये वो डेकोरेटेड, खूब सारा अच्छा सा कलरफुल बनाएंगे, लेकिन दरवाजे उनके सुनसान जैसे होते हैं। वहां भी खुशियों की भी कमी होती है और धन की भी कमी होती है। हमेशा अगर आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो आपको फ्राइडे के दिन अपने घरों के मुख्य द्वार पर तो छोटे छोटे लाल रंग से लक्ष्मी के पैर बना दीजिए। देखिए आपके घर में खुशियों से माँ लक्ष्मी आएगी, और इतनी आएगी धन, इतना आएगा धन कि आप गिनते रह जाओगे। और घर के अंदर कुछ चीजें होना जरूरी है। कौड़ियां घर के अंदर जरूर होनी चाहिए, और खास करके कहा जाता है पीली कौड़ियां अगर आप लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में धन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। श्री यंत्र स्थापित जरूर करना चाहिए अपने घरों में। मां लक्ष्मी यंत्र अपने घरों में जरूर स्थापित कराना चाहिए, और करवाना ऐसे चाहिए बहुत ही विधि विधान से, आपको बहुत ही ज्ञानी व्यक्तियों से ही ये लेना चाहिए। तो आप देखिएगा धन की कमी हो ही नहीं सकती आपके घर में। जितना धन चाहिए उससे कई गुना ज्यादा धन आपके पास आएगा। तो देखा आपने खुद तो अमीर बनना है, लेकिन ये वीडियो दूसरों तक पहुंचा करके ये मौका आपने दूसरों को भी देना है। यानी ये सारी चीजें अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुखों की कमी नहीं होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो भी शेयर कीजिएगा और साथ के साथ नोटिफिकेशन बटन आप ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। सुबह 8 बजे का शो आप ज़रूर देखा करें, मेरे ही चैनल पर है। 2 मिनट का मालूम एक छोटा सा एक नॉलेज से भरा हुआ उपाय होता है जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, जिससे आपको लाभ भी होता है। ज्योतिष उपाय ही उपाय मेरा दूसरा चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके छोटे छोटे टोटके हम जरूर अपनाएं अपने जीवन में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।